नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यापम के परीक्षा का मॉड्यूल आपने देखा होगा। उस परीक्षा के मॉड्यूल में आपको अप्रैल की तिथि में जब आप 26 तारीख को पहुंचते हैं तो आपको पता चलेगा कि 26 अप्रैल 2026 ये तारीख निर्धारित की गई है मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। यानी इस तारीख को जो मंडी उप निरीक्षक की परीक्षा है वो आयोजित होनी है। तो इसी संबंध में हम आपसे चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है और पिछली जो भर्ती परीक्षा जो मंडी निरीक्षक की हुई थी उसका सिलेबस क्या रहा है, और उससे कंपेयर करते हुए हम देखेंगे कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या हो सकता है। हालांकि अभी तक पदों की संख्या डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अनुमानित है कि अच्छी खासी संख्या में ये पद आएंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं रवि सर, और आगे की बात रवि सर आपसे कहेंगे कि इस परीक्षा का क्या सिलेबस रहने वाला है और आगे जाकर के ये जो परीक्षा है वो कैसे एक अच्छे पद के रूप में आप इसके लिए एक अप्रोच अपना सकते हैं। सर, सबसे पहली बात अगर की जाए तो मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम 2021 में हुआ था जी। 2021 में जो मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था वहां पर 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर था। तो अभी हम जो जानकारी आपको बताएंगे वो 150 प्रश्नों के हिसाब से बताएंगे, लेकिन कुछ खास बातें और हैं। जैसे अभी अमीन पटवारी का जो नया स्ट्रक्चर जारी किया व्यापम ने वो 100 प्रश्नों का किया, तो ये तो तय है कि ये जो एग्जाम होगा इसमें भी नया स्ट्रक्चर 100 प्रश्नों का ही होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर, 2021 में जो मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसका जो सिलेबस था वो पूरा का पूरा कॉपी था पटवारी, आरआई, अमीन पटवारी के जैसा। कहने का मतलब 150 प्रश्नों में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के 20 प्रश्न बन रहे थे, गणित के 30 प्रश्न बन रहे थे, रीजनिंग के 15 प्रश्न बन रहे थे, छत्तीसगढ़ जीएस के 15 प्रश्न थे, करंट अफेयर के 15 प्रश्न थे, 35 प्रश्न थे इंडियन जीएस के, इसके अलावा 10 हिंदी भाषा के और 10 इंग्लिश लैंग्वेज के। तो एक बार मैं थोड़ा लिख के आप लोगों को समझा देता हूं ताकि चीजें याद रहें। अगर मैं बात करूं 2021 में जो मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, 2021 वाले मंडी इंस्पेक्टर के एग्जाम की बात करूं, 2021 में हुआ था ये एग्जाम, बहुत आसान सा पेपर आया था, बहुत अच्छा पद भी है ये। लेबर इंस्पेक्टर या फूड इंस्पेक्टर के समतुल्य है ये पद। तो मंडी इंस्पेक्टर का जो पेपर 2021 में हुआ था इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे। 150 प्रश्न, 3 घंटे का समय था, 150 प्रश्न यानी कि 150 अंक। पहले व्यापम 150 प्रश्नों के ज्यादातर पेपर लिया करता था, 150 अंकों के हुआ करते थे, समय 3 घंटे का था। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलता था, गलत के लिए 0.25 माइनस होता था। अब इन 150 प्रश्नों की बात करूं मैं, अच्छा यही पूरा का पूरा सेम सिलेबस पहले पटवारी में हुआ करता था, इसके अलावा आरआई के एग्जाम में हुआ करता था, इसके अलावा अमीन पटवारी 2017 का पेपर देखेंगे आप, अमीन पटवारी 2017 वाला, मतलब इन चारों एग्जाम का सिलेबस स्ट्रक्चर एकदम सेम हुआ करता था। जी जी। तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था मंडी इंस्पेक्टर का 150 प्रश्नों का, इसमें कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर के, मैथ्स के 30 प्रश्न थे, रीजनिंग के 15 प्रश्न थे, इसके अलावा 10 हिंदी भाषा के थे, 10 अंग्रेजी लैंग्वेज के थे, इसके बाद 15 प्रश्न थे छत्तीसगढ़ जीएस के, 15 करंट अफेयर के और 35 थे इंडियन जीएस के। इंडियन जीएस में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इतिहास है सर, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इसके अलावा कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, सब मिला जुला के 35 प्रश्न। करंट अफेयर के 15 प्रश्नों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य का करंट अफेयर तीनों ही शामिल थे। ये था 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर जो 2021 में मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। यही सेम स्ट्रक्चर अमीन पटवारी 2017 में था, यही पटवारी 2022 में था, यही आरआई के एग्जाम में, इससे पहले जब आरआई का एग्जाम हुआ था तब था। लेकिन अब हुआ क्या, व्यापम ने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है कि 100 प्रश्नों का ही पेपर देगा वो आपको। तो जब अमीन पटवारी का भी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ 7 दिसंबर को, तो वहां पर व्यापम ने अमीन पटवारी का एक नया स्ट्रक्चर दिया। व्यापम ने क्या कहा कि 100 प्रश्न पूछेगा अमीन पटवारी के, 100 अंकों का पेपर होगा, समय 2 घंटे का, सही उत्तर के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 माइनस। सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम यही स्ट्रक्चर सेट कर रहा है। तो अमीन पटवारी का जो नया स्ट्रक्चर आया उसमें जो पाठ्यक्रम बताया गया, इसमें बताया गया कि गणित के पूछेगा 20 प्रश्न, रीजनिंग के पूछेगा 20 प्रश्न,
कंप्यूटर के पूछेगा 10 प्रश्न, हिंदी भाषा के 10 प्रश्न, अंग्रेजी के 10 प्रश्न और बचे 30 प्रश्न में सब कुछ इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, करंट अफेयर सब कुछ मिलाकर के 30 प्रश्न। तो पहले अमीन पटवारी का जो 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर ये हुआ करता था, उसको व्यापम ने नया 100 प्रश्नों में जब कन्वर्ट किया तो गणित के 30 प्रश्नों को कर दिया 20, रीजनिंग के 15 प्रश्नों को कर दिया 20, कंप्यूटर के 20 प्रश्नों को कर दिया 10, हिंदी के 10 ही हैं, अंग्रेजी के 10 ही हैं। ये जो पूरा सेक्शन था, ये पूरा सेक्शन जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस और करंट अफेयर जिसके टोटल 65 प्रश्न पूछता था, उसको 30 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी तय मान के चलिए कि अब आने वाले समय में अगर जो मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम है, इसका अगर वो पाठ्यक्रम, इसका स्ट्रक्चर अगर वो मंडी इंस्पेक्टर के जैसा रखता है तो गारंटीड फिर वो नया स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा। क्योंकि मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाले समय में जब भी होगा, क्योंकि मंडी इंस्पेक्टर के भी बहुत सारे पद खाली हैं, तो मंडी इंस्पेक्टर का भी एग्जाम आने वाले समय में जब भी होगा तो गारंटीड वो स्ट्रक्चर, वो सिलेबस पूरा अमीन पटवारी का कॉपी होगा, क्योंकि इन चारों एग्जाम का सिलेबस एकदम सेम था। अब नए पैटर्न में ये एग्जाम अभी तक हुए नहीं है, नए पैटर्न में अमीन पटवारी हो गया। अब अमीन पटवारी का नया जो स्ट्रक्चर आया है, वही स्ट्रक्चर आने वाले समय में आरआई में लगेगा, वही पटवारी में होगा, वही मंडी इंस्पेक्टर में होगा। मतलब इन चारों एग्जाम का नया स्ट्रक्चर ये है, ये मान के चलिए। आने वाले समय में आरआई के भी पद खाली हैं, 150, 175 से ऊपर रिक्त पदों की जानकारी आई थी। पटवारी के तो 900 से ऊपर पद खाली हैं, मंडी इंस्पेक्टर के 200-300 पद से ऊपर खाली हैं। तो आने वाले समय में चुनाव के आसपास इन पदों पर भर्ती तो करेगा ही वो। तो इन पदों के लिए जब भी एग्जाम होगा गारंटीड यही स्ट्रक्चर रहेगा जो अमीन पटवारी के लिए अभी नया स्ट्रक्चर आया है। अब अगर मंडी इंस्पेक्टर के जैसा ही पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मंडी सब इंस्पेक्टर में रखा हो, मतलब मंडी उप निरीक्षक का जो एग्जाम होना है 26 अप्रैल को, अगर इस एग्जाम में अगर मंडी इंस्पेक्टर के सिलेबस को ही पूरा पूरा कॉपी कर रहा है तो फिर वो 150 वाले को तो कॉपी करेगा नहीं, 100 वाले को कॉपी करेगा। तो ये मान के चलिए मंडी उप निरीक्षक का नया स्ट्रक्चर, नया सिलेबस होगा। ये मान के चलिए जो अमीन पटवारी का था यही पूरा का पूरा सिलेबस, यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मंडी उप निरीक्षक में आपको देखना है। अभी फिलहाल तो यही अपन बोल सकते हैं। आगे जाके हो सकता है कि वो कोई और सेक्शन जोड़ के अधिनियम वगैरह डाल दे, ये हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो मंडी इंस्पेक्टर का जब एग्जाम हुआ था तो वहां पर कोई अधिनियम वाला सेक्शन नहीं था। आरआई के एग्जाम में भी कोई एलआरसी से कुछ नहीं पूछा था, भू राजस्व संहिता से कुछ नहीं पूछता था। तो विभागीय जानकारी इन एग्जाम्स में नहीं थी। पटवारी में, अमीन पटवारी में, आरआई में, मंडी इंस्पेक्टर में विभागीय जानकारी नहीं पूछता था, कोई सेक्शन ऐड नहीं किया था। और चूंकि अमीन पटवारी का लेटेस्ट जो जारी किया स्ट्रक्चर, लेटेस्ट सिलेबस जो जारी किया, उसमें भी विभागीय जानकारी कुछ नहीं पूछा आपसे, तो हो सकता है कि जो मंडी इंस्पेक्टर का सिलेबस स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही कॉपी करे मंडी उप निरीक्षक में, मतलब मंडी सब इंस्पेक्टर में। तो ये मान के चलिए फिलहाल तो जब तक नहीं जारी होता है, जब तक जानकारी व्यापम नहीं देता है, आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। बिल्कुल चेंजेस अगर होता भी है सर तो थोड़ा बड़ा तो सर इसमें तो बहुत बड़ा हिस्सा वैसे भी कवर हो ही रहा है, इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। सर देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल, रीजनिंग के 20 हैं, व्यापम के लगभग हर एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग रहता है, लगभग सारे एग्जाम्स में। शिक्षक भर्ती में रीजनिंग नहीं होता, बाकी आप देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग लगभग सारे एग्जाम में व्यापम के रहता है। आपका हिंदी कवर हो रहा है, अंग्रेजी कवर हो रहा है, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, सब सर तो अगर वो नया अगर ऐड ऑन करना भी चाहेगा तो हो सकता है कि इसमें से 5-5 नंबर कम करके यहाँ से 10 नंबर उठा लेगा, 20 नंबर का अधिनियम हो जाएगा। मंडी एक्ट पूछेगा वो, अगर जोड़ना रहेगा तो। एक्स्ट्रा ऐड किया तो मंडी एक्ट वगैरह कुछ ऐड करेगा, 20 नंबर का उसको जोड़ सकता है अगर जोड़ना हुआ। उम्मीद थोड़ी कम ही है क्योंकि अमीन पटवारी में भी ऐसा कुछ अलग से सेक्शन जोड़ा नहीं है। और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पद कितने होंगे अभी तक पदों की जानकारी तो आई नहीं है सामने, लेकिन तैयारी करिए। तैयारी करने का फायदा यह भी है सर, क्योंकि सामने शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों को भी मैं बोल रहा हूं कि तैयारी करिए, क्योंकि इसमें एक सेगमेंट जो है वो रीजनिंग का अलग है। और अभी सर मैराथन क्लास मैंने ली थी, उसको बच्चे देख के गए थे और अमीन पटवारी में 17-18 प्रश्न रीजनिंग के लगा के आए हैं। बिल्कुल। तो जो ऐसे छोटे छोटे अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा वालों को खास करके बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दूसरे बच्चे व्यापम की कंबाइन तैयारी करने वाले बच्चे, पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे तो इस एग्जाम को देंगे ही, सीरियसली देंगे। लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को भी बोल रहा हूं मैं कि इस एग्जाम को अब देखिए,
अगर आप 1 साल 6 महीने 1.5 साल से शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप इस एग्जाम को निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। बिल्कुल, केवल ये अनुभव के लिए मत देखिए, क्योंकि आपका इसमें रीजनिंग को छोड़ करके पूरा हिस्सा तो सेक्शन है ही। तैयार है। मैथ्स आप पढ़ते हैं, हिंदी अंग्रेजी आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। बिल्कुल, आपका सिलेबस तो मतलब मुझे नहीं लगता सर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस बिल्कुल, बहुत बड़ा भाषा syllabus का, है। हिंदी का, बिल्कुल अंग्रेजी सर, का, इवन गणित का भी सर, गणित का भी बहुत बड़ा हिस्सा है कंप्यूटर पढ़ते ही हैं, जीएस पूरा पढ़ते हैं, करंट पढ़ते ही अफेयर हैं। पढ़ते ही हैं। हाँ। तो मैं तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के बच्चों को भी बोल रहा हूं कि ये एग्जाम अब आप लोगों की रेंज का ही है, क्योंकि रीजनिंग आप कुछ वीडियोस मेरे देख लेंगे जो मैराथन क्लासेस हुई हैं, या थोड़ा खुद से तैयारी करेंगे तो रीजनिंग की तैयारी हो जाएगी और रीजनिंग बन जाएगा आपसे। तो ये आप लोगों के रेंज का भी एग्जाम है और 26 अप्रैल को है, तो अभी समय भी है देखा जाए तो। और जो ऐसे टारगेट कर करके अपने आप को तैयार करेगा ना कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, उसी बच्चे का शिक्षक भर्ती परीक्षा भी निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा आसान नहीं होने वाला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत कॉम्पिटिशन रहेगा, बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत कॉम्पिटिशन, बाद एकदम सीमित कर दिया। बिल्कुल। और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं किस एग्जाम की तैयारी करें, तो इसकी तैयारी करिए, क्योंकि ये तैयारी ऐसी है जो दूसरे एग्जाम्स में आगे चल के काम आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ना है, लगभग सारी चीजों को कवर करना है। आप आगे जाके आरआरबी का पेपर देंगे, रेलवे का पेपर देंगे, आप जो भी पेपर देंगे आगे जाके, इवन सेंट्रल के एग्जाम्स देंगे, तो वहां पे भी मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा वेटेज रहता है। यहाँ पर भी मैथ्स और रीजनिंग का बड़ा अभी क्योंकि रेलवे भी आने वाला है सर, अभी बिल्कुल, हाँ। जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, बिल्कुल तो सर। उससे संबंधित जो है आप सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज होता है वहां पर। तो आप यदि इसको अडॉप्ट करके चल रहे हो, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग की आपकी अच्छी खासी तैयारी है, करंट अफेयर नहीं भी है तो उसको शॉर्ट टाइम में तैयार किया जा सकता है, कम समय में करंट अफेयर तैयार हो सकता है सर। बिल्कुल सर, क्योंकि सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो करंट अफेयर को लास्ट पोर्शन के लिए ही रखते हैं, लास्ट पोर्शन ऑफ टाइम के लिए, कि भाई हम लास्ट समय में आकर के इसको कवर कर लेंगे। तो ये जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों चाहे राज्य स्तर के, जो इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें आपके पढ़े हुए सिलेबस से यदि क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप बिल्कुल उसको अपीयर होइए, और केवल अनुभव लेने के लिए नहीं, सही कहा सर ने कि केवल अनुभव लेने के लिए नहीं, आप बिल्कुल उसको कॉम्पीट करने के नजरिए से उसको देखिए। और जो बच्चे सर अमीन पटवारी से किसी कारणवश बाहर हो जाएंगे, हाँ, पेपर थोड़ा सा अलग था, व्यापम के पेपर को आप देखेंगे तो गणित के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ रहा है, स्वरूप उसने बदला है। तो मान लीजिए किसी कारणवश आपका अमीन पटवारी का पेपर अच्छा नहीं गया, आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो पढ़ाई को रोकिए मत, सेम वही स्ट्रक्चर, सेम वही सिलेबस, और पदों की संख्या भी क्या पता अच्छी खासी आ जाए। बिल्कुल, पदों की संख्या हो सकता है 200, 300, 400 आ जाए, अच्छी खासी आ जाए। अभी तो पदों की संख्या कुछ निर्धारित की नहीं गई है, लेकिन मान लीजिए पद तो बहुत सारे रिक्त हैं इसके, अब कितने पदों पर भर्ती कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। और ये आपके सामने एक एग्जाम है, दूसरा एग्जाम आपके सामने और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है व्यापम का। पीएससी प्री का जो पेपर देंगे वो बच्चे भी जाएंगे इस एग्जाम के पीछे। बिल्कुल, सीजीपीएससी प्री अगर अच्छा जाता है तो मेंस के लिए जाइए, नहीं जाता अच्छा तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है आपके सामने रखा हुआ, क्योंकि सारे विषय लगभग, आप इंग्लिश छोड़ दीजिए तो इसमें लगभग सारे विषय आप सीजीपीएससी प्री के लिए भी पढ़ते ही हैं। कंप्यूटर का थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर से संबंधित जानकारी भी आप सीजीपीएससी प्री के लिए पढ़ते हैं। चलो इंग्लिश और कंप्यूटर छोड़ भी दोगे तो पूरी चीजें तो आप पढ़ते ही हो सीजीपीएससी प्री के लिए। बिल्कुल, तो तैयारी करिए, इस एग्जाम की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इस एग्जाम को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा बड़ा है व्यापम के एग्जाम्स में, तो मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा करिए। और जो व्यापम ने गणित के प्रश्नों को पूछने का जो स्वरूप बदला है, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये टिक पाएगा, हाँ। क्योंकि इतना वाहियात पूछ रहा है व्यापम, इतना फालतू का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आज सर मैं एक औसत चाल का प्रश्न क्लास में करा रहा था, तो उसमें ऐसा था कि बच्चे को थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके उस प्रश्न को बनाना होता ना, तो पेन भी नहीं चलाता वो, क्योंकि उसमें प्रश्न क्या था सर, मैं आपको समझाता हूं। एक प्रश्न, मतलब व्यापम का मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रश्न को पूछने का तरीका। पहली बात तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं, व्यापम से एकदम निवेदन है कि पहली बात आप ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहे हैं बच्चे से, अगर पूछ रहे तो प्रक्रिया मत पूछिए कि उस प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालोगे। पहली बात, 9वीं 10वीं का एग्जाम नहीं है ये। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि बच्चा अपना दिमाग लगा के उत्तर दे रहा है। हाँ बिल्कुल, तुक्का तुम्हारा नहीं है, वो अपना दिमाग लगा के उत्तर दे रहा है। लेकिन आप तो 9वीं 10वीं के जैसे उससे स्टेप पूछ रहे हैं कि PQRSO ऐसा, ये प्रोसेस, अब इनको सीक्वेंस से जमाइए कि औसत चाल निकालने के लिए आप इन 5 स्टेप में पहले क्या करते, बाद में क्या करते, बाद में क्या करते।
पहली बात तो ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब तार्किक 9वीं 10वीं का एग्जाम नहीं है सर। बिल्कुल तार्किक कि आप अभियोग्यता है सर ये। आप 9वीं 10वीं का एग्जाम बना दिए इसको। 9वीं 10वीं में बच्चे ऐसा करते थे कि पहले हम ये लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर निकालेंगे औसत चाल। ये तो 9वीं 10वीं का पेपर हो गया। फिर काहे का ऑब्जेक्टिव पेपर, ये काहे का एप्टीट्यूड टेस्ट, ये फिर तो आप 9वीं 10वीं की पढ़ाई करवाइए इनसे। IIT का पेपर कोई बच्चा दे रहा है तो उसमें तो वो शॉर्टकट लगा रहा है, ट्रिक लगा रहा है, बेसिक चीजों को थोड़ी उसमें डील कर रहा है। बेसिक चीजें दिमाग में बैठी हैं, वहां से उसने एक तरीका खोज लिया है, उस तरीके को इंप्लीमेंट करके उत्तर दे रहा है वो। अब वहां पर ऐसा थोड़ी पूछ रहा है कि आप किस तरीके से उत्तर निकाले हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब बच्चा अपना दिमाग लगा के बिना फॉर्मूला के भी उत्तर निकाला है, तो उसने कुछ बेसिक चीजों को सीखा है, तभी उसने बिना फॉर्मूला लगा के बेसिक चीजों को सीख करके अच्छी तरीके से उत्तर निकाला है। अब आप उसमें स्टेप्स पूछ रहे हैं, तो पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, पूछ भी रहे हैं तो इनका प्रश्न पूछने का स्तर बता रहा हूं सर। औसत चाल का एक प्रश्न पूछा गया था, औसत चाल का एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ था कि एग्जाम्पल के लिए जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। फिर अगली 60 किलोमीटर की डिस्टेंस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं एक मैं कि यहां से यहां तक की दूरी तय करनी थी, यहां से यहां तक 30 किलोमीटर की डिस्टेंस इस चाल से तय किया, फिर अगली 60 किलोमीटर की डिस्टेंस इस चाल से तय किया। ये डिस्टेंस दिया हुआ था दोनों, और चाल दिया हुआ था कि ये डिस्टेंस इस चाल से, ये डिस्टेंस इस चाल से। अब पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ऐसा प्रश्न था। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, ऐसे स्टेप्स लिखे हुए थे कि P में आप ये करेंगे, Q में आप ये करेंगे, R में आप ये करेंगे, S में आप ये करेंगे, और O में औसत चाल इतनी आएगी, ऐसा लिखा हुआ था। अब इनको सीक्वेंस से जमाना था। अब आप खुद सोचिए सर, इसका औसत चाल पूछ रहा है तो उत्तर तो अंतिम चरण लास्ट रहेगा। उत्तर तो अंतिम चरण ही होगा। इसका मतलब गारंटीड ये O लास्ट में ही आएगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा था, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें O को लास्ट, 4 विकल्प में देख करके वो आंसर लग जाता सर, विकल्प मतलब काटने वाला। ऐसा विकल्प एक ही था जिसमें O को लास्ट में लिखा था। आप सोचिए स्तर ये है, मतलब कोई भी आप काम करेंगे तो इसका उत्तर तो अंतिम चरण ही है। इसका उत्तर जो भी आएगा, एग्जांपल के लिए 37.5 आ रहा है, तो ये उत्तर तो लास्ट में ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो O में क्या लिखा था कि औसत चाल इतनी निकाली गई, अरे तो भाई O तो लास्ट में ही आएगा, इसमें सोचना क्या है। ऐसा तो है नहीं कि मैं उत्तर निकालने के बाद फॉर्मूला लगा रहा हूं, उत्तर निकालने के बाद बाई फॉरगेट कर रहा हूं मैं समय को। जो भी प्रोसेस आपने लिखा था, उत्तर तो लास्ट में ही निकलेगा। औसत चाल इतना निकला, मेरा खत्म हो गया मेरा काम। तो गारंटीड ये वाला तो लास्ट में ही आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें O को लास्ट में लिखा था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था सर। ये तो इनका बन जाता, ये तो इनका स्तर है। मतलब पेपर को अलग करने के चक्कर में वाहियात कर रहे हैं पेपर को। आप सीधे इसमें पूछिए औसत चाल क्या होगा, ये प्रश्न होना चाहिए। अब वो औसत चाल आप कैसे निकाल रहे हो, बच्चे का मन है वो। आप तो ऐसा स्टेप बता रहे हो कि समय को बाइफरगेट करो पहले, फिर समय इतना निकाले, दूरी इतना, फिर औसत चाल का फॉर्मूला ये। अरे ये सब आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब कितना जल्दी वो चीजों को कैप्चर करके उस स्थिति को अपने हक में करके आंसर दे पा रहा है, ये होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। कोई समस्या आई, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है कोई समस्या बच्चे के सामने आई तो उस समस्या को कितना जल्दी वो कैप्चर कर ले रहा है और वहां पे अपना रिएक्शन दे पा रहा है, उसमें उस समस्या को हल कर पा रहा है। ऐसे में तो सर वो निर्देश देने वाली बात हो गई कि मैं जो बोल रहा हूं उसी हिसाब से चलो। ये स्थिति है, ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा। देखना ये जो इस तरह निकाला है ना व्यापम ने, ये नया एक तरीका प्रश्नों को पूछने का, ये वाहियात है सर। इसमें तो बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है सर। और इसमें तो अगर कुछ करना भी पड़े सर तो ये कोई स्तर नहीं होता सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। मैं आज बात कर रहा था बच्चों से, मैं समझा रहा था ये तो स्तर है, बच्चे इसको कठिन बोल रहे हैं। कठिन क्या है, इसमें तो औसत चाल निकालना भी नहीं पड़ा। थोड़ा सा लॉजिक लगाते कि सर औसत चाल तो लास्ट में निकलेगा, ये O लास्ट में आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा जहां पे O लास्ट में है, मार दो उसको। ये स्थिति है, ये स्तर है इनका। पेपर को अलग करना है तो बर्बाद करना है, ये इल्म कर दिए हैं। तो ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं, थोड़ा बेसिक पकड़ मजबूत रखिए। आप कठिन करो ना क्वेश्चन, कठिन कर दो। आप कठिन करो क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, कठिन करो, पूछो लैब वाला क्वेश्चन, जो पूछना है पूछो, लेकिन एक स्तर को मेंटेन रखो यार। मतलब कुछ भी मत पूछो, एकदम डिग्रेड कर दे रहे हैं। कठिन नहीं है पेपर को ही बोल रहा, थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करेंगे ना। मेरे पास समय थोड़ा ज्यादा है नहीं आजकल, क्लासेस जाती है, वरना मैं पेपर का आपको एनालिसिस पूरा बताता। बहुत सिंपल था, अधिकतर प्रश्न ओरली बन रहे थे उसमें, पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं। गणित के पेपर में सोचो तो आप पढ़िए, अच्छी से पढ़िए। ये सब प्रश्न बहुत लंबे नहीं टिकने वाले, और आ भी रहे हैं तो बहुत बर्बाद क्वेश्चन हैं ये सब। बाकी आप तैयारी करिए। एक जानकारी हम आपको दे देते हैं नए बैच को लेकर के। ये मंडी उप निरीक्षक का बहुत ज्यादा डिमांड बच्चों की तरफ से आ रहा था कि इसको लेकर के एक टारगेट बैच चालू करिए सर। तो मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को लेकर के एक विशेष टारगेट बैच हम लेकर के आ रहे हैं, जो कि 3 मुख्य विषयों के साथ आरंभ हो रही है बैच ये,
जिसमें मैं गणित और रीजनिंग की क्लासेस लूंगा। मेरी क्लास प्रतिदिन 2 घंटे की चलेगी, क्योंकि गणित और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। तो प्रतिदिन 2 घंटे की क्लास मेरी रहेगी। सर की क्लास रहेगी हिंदी की प्रतिदिन 1 घंटा, और चेतन सर का संविधान का क्लास रहेगा प्रतिदिन 1 घंटा। तो 3 मुख्य विषयों के साथ प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस चलेंगी, ताकि सही समय पर आपकी तैयारी अच्छी से करा पाए हम। तो मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को लेकर के ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। वैसे तो व्यापम की दूसरी परीक्षाओं के लिए भी ये बैच काम आएगा। 22 दिसंबर से बैच आरंभ हो रहा है, सोमवार से। समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। प्रतिदिन 4 घंटे की कक्षाएं हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे रायपुर के सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम लेकर के आ रहे हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो पीडीएफ दिया जाएगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं संचालित होती हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हमने बताया उसका कवरेज किया जाएगा। अगर एक आध पार्ट अलग से जुड़ भी जाता है, विज्ञापन आता है जब कि मंडी एक्ट वगैरह भी जुड़ गया, तो उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल। तो ये शानदार क्लासेस है। प्रतिदिन 4 घंटे की क्लासेस होंगी। 2 घंटे की क्लास मैं लूंगा, बाकी 1 घंटे की सर लेंगे और 1 घंटे की चेतन सर लेंगे। तो इस बैच की और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ऑनलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और ये कोर्स वहां से परचेस कर सकते हैं आप। लाइव क्लासेस चलती हैं, इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाता है। तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, इन एग्जाम्स को ऐसे टारगेट करते रहिए ताकि आपकी तैयारी में भी अच्छा जो जोश है वो बना रहे, तैयारी आपकी छूटे ना। क्योंकि ये फील्ड केवल डिसिप्लिन मतलब अनुशासन और निरंतरता का खेल है। इस फील्ड में केवल आप अनुशासन और निरंतरता बना के चलिए, सफलता एक दिन मिलेगी आपको। छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, 6 महीना छोड़ देंगे, फिर एग्जाम आएगा चालू करेंगे तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा आपका। केवल अनुशासन और निरंतरता बना के रखिए। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।